ट्रेडिंग पिक्स कौन से हैं इस बाजार में खरीदारी के मौके या फिर पोजीशंस लेने का पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पर आप क्या शामिल करके चल सकते हैं, ये हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट से जानते हैं। गौरव, टू स्टार्ट विथ यू, क्या इस बाजार में भी खरीदारी की कॉल्स हैं आपके पास? अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? जी हाँ, मेरे ख्याल से सिलेक्टिवली बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं जहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, जहाँ पे एक करेक्शन आया है और एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फ्रेश लॉन्ग करने के लिए। ऐसे मैंने 3 लॉन्ग साइड के पिक्स ढूंढे हुए। फर्स्ट है बीडीएल, जहाँ पे अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद एक बेस बना चुका है ये स्टॉक। 820 830 का सपोर्ट जोन था, जहाँ से अब रिकवर हो चुका है कल के सेशन में। और डेली चार्ट में मैं देखूँ तो कल के सेशन में एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल बनाया है और साथ ही साथ फिर से एक बार डेली एवरेजेस को रिक्लेम कर चुका है ये स्टॉक। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें अपसाइड अप टू 920, स्टॉप लॉस रहेगा 845 का। सेकंड पिक है डाबर। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग बार पैटर्न रिसेंटली बना था, पॉपगन पैटर्न, जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ इनसाइड बार एंड आउटसाइड बार पैटर्न है और जिसका पॉजिटिव फॉलो थ्रू हमने कल के सेशन में देखा। डेली मोमेंटम इंडिकेटर इज ऑलरेडी बुलिश मोड में ही है, सो मैं ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होने की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। और खास बात यह है कि जो पॉपगन पैटर्न बना था वो वीकली एवरेजेस के ऊपर बना था, सो एक अच्छे सपोर्ट जोन पे ये बेस बना के स्टॉक चल रहा है। सो मैं इसमें अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 610 तक, स्टॉप लॉस रहेगा 562 का। और थर्ड पिक है फ्रॉम द फार्मा स्पेस सिप्ला। इस स्टॉक के अंदर देखें तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही आउटलुक पॉजिटिव है। माइनर डिप्स पे ये स्टॉक अपने डेली एवरेजेस पे सपोर्ट लेते हुआ आया है। सिमिलरली इस हफ्ते की शुरुआत में भी 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने अपना नया अपमूव रिज्यूम किया हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर सारे ही टाइम फ्रेम में बुलिश मोड में है, तो सिप्ला के अंदर भी करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1088 का और टारगेट रहेगा 1175 का। और राइट, तो ठीक है, डिफेंसिव बेट भी है आपके पोर्टफोलियो में। डाबर जैसा स्टॉक जहां पर हमने कल देखा एक अच्छा ब्रेकआउट था, और सिप्ला जैसा स्टॉक जो अच्छी मोमेंटम में है, ये कुछ काउंटर्स जो आपके रडार पर आज रहेंगे। बाय कॉल्स है आपकी तरफ से। कुछ आपकी क्या होंगी आज के पिक्स? जी हाँ, मेरी 2 पिक्स हैं, दोनों ही ऑन दी बाय साइड हैं। गौरव की तरह मेरी पहली पिक भी इज फ्रॉम दी डिफेंसिव स्पेस, मज़गाओ डॉक। देखिए, इस स्टॉक के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं एंड प्रीवियसली जो हमने टारगेट सजेस्ट किया था, स्टॉक उसको हिट कर चुका है। ऐसे खराब मार्केट में भी और रादर ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी अगर मैं कहूं तो स्टॉक में काफी अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है और वहां से बाउंस कर रहा है। अपने जो रीसेंट हाइज है उसके पास आ रहा है, लेकिन करंट मोमेंटम, वॉल्यूम एक्शन और कुछ टेक्निकल सेटअप के हिसाब से हमें लग रहा है कि दिस स्टॉक इज रेडी टू हिट न्यू हाइज। 480 के टारगेट के लिए से बाय कर सकते हैं। 450 का आपका पहला स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज जेके पेपर स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम चल रहा था, जरा सा कूल ऑफ हुए हैं स्टॉक्स, बट अब आई थिंक देयर इज अ टाइम फॉर राउंड 2 इन दीज स्टॉक्स। जेके पेपर की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने पिछले 3 सेशन से अच्छे से सपोर्ट किया है, इसे ब्रेक नहीं किया, और कल तो हमने इसमें एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा है। ये एक नई रैली की शुरुआत हो सकती है। ओवरसोल्ड टेरिटरी से भी स्टॉक बाउंस कर रहा है, सो कपल ऑफ फैक्टर्स वर्किंग फॉर इट। जेके पेपर आप यहां से बाय करें, 380 का टारगेट, 355 का स्टॉप लॉस। तो चलिए, जेके पेपर स्टॉक्स में फिर से प्राइस हाई की खबरें आ सकती है, संभावना मिली है। जेके पेपर पर बाय कॉल और मज़गाओ डॉक पर भी खरीदारी की कॉल। तो इस वक्त गौरव और कुश की तरफ से सारी की सारी खरीदारी की कॉल्स आती हुई। चिराग, क्या आपका नजरिया इनके विपरीत है? सेल कॉल्स हैं आपकी तरफ से? 100% सेल कॉल है मेरे पास। पहला सेल कॉल रहेगा एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 1400 का कल ब्रेक किया, उससे नीचे क्लोज दिया है और शायद मुझे लग रहा है कि अब ये वीकली क्लोज भी 1400 के नीचे आएगा, तो 1402 के स्टॉप लॉस से इसे शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1340 का। सेकेंड सेल कॉल है मेरा मेटल स्पेस पे से जेएसडब्ल्यू स्टील पे। जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 638 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 600 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 588 का। थर्ड सेल कॉल है मेरा टाइटन पे। टाइटन ने एक क्लियर करेक्टिव पैटर्न स्टार्ट किया है, जिसका बी वेव फिनिश होकर सी वेव स्टार्ट हो चुका है नीचे, तो टाइटन सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2570 का। डाउन साइड फर्स्ट टारगेट रहेगा 2475 का। एब्सोल्युटली, तो ये रहेगी आपकी कुछ कॉल्स। और सेल कॉल, एचडीएफसी बैंक आप सेल कर रहे हैं, टाइटन आप सेल कर रहे हैं, शॉर्ट कॉल्स आप यहां से इनिशिएट कर रहे हैं। चिराग